एक क्वेश्चन दिया 2017 में, ए रिसर्चर व्हेन वर्किंग with a three protein of A, B, C, which may have the potential role in the gene expression. In order to validity of the hypothesis, EMSA, electrophoretic mobility shift assay, was performed. The purified protein were allowed to bind with a level of DNA, and the result is obtained after the autoradiography are shown below. तो ये क्या है, इलेक्ट्रोजेल मोबिलिटी किस पे डिपेंड होती है, मोलिकुलर वेट पे। जिसका मोलिकुलर वेट जितना ज़्यादा होगा वो स्लोली मूव करेगी, और जितना मोलिकुलर वेट कम है वो फास्टली मूव करेगी, यानी कि मोलिकुलर वेट पे डिपेंड है। ठीक है, तो ये ए बी सी प्रोटीन दी हुई है। ठीक है, अब देखो ये डीएनए है, इसके साथ बाइंडिंग करती है या प्रेजेंट होती है, तो क्या बैंड शो होता है या नहीं होता है, इस पे डिपेंड कर, ये शो होगा। ठीक है, अब देखो तीनों यहाँ एब्सेंट है, तो डीएनए की साइड जब बाइंड तो होंगी नहीं, क्यों, एब्सेंट है तो कोई बाइंड शो नहीं हो रहा। बट यहाँ क्या है, देखो सी के केस देख लेते पहले। सी केस एब्सेंट है तो कोई बाइंड शो नहीं हो रहा, बट सी प्रेजेंट है, जब डीएनए के साथ बाइंड करेगी तो कोई भी शो नहीं हो रहा, यानी कि सी के प्रेजेंट होते हुए कोई इफेक्ट शो नहीं हो रहा, यानी कि बॉन्ड ही प्रेजेंट नहीं हो रहा। ठीक है, यहाँ प्रेजेंट है जब भी सी, जब भी बॉन्ड शो नहीं हो रहा, और यहाँ क्या है, प्रेजेंट है, बॉन्ड शो हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जब जहाँ प्रेजेंट थी सी वहाँ तो कोई कोई बॉन्ड शो नहीं हो रहा, बट जहाँ प्रेजेंट है, यहाँ प्रेजेंट है बट इसके कारण बैंड शो हो रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका इफेक्ट नहीं है, दूसरे का इफेक्ट मिलेगा। ठीक है, वो देखते हैं, यानी यहाँ भी प्रेजेंट थी, या तो यहाँ भी शो होना चाहिए था, यहाँ क्यों शो हो रहा है, क्योंकि इसका मतलब क्या है, ऊपर कोई और दूसरी प्रोटीन होगी, उसका इफेक्ट मिलेगा। ठीक है, इस केस में। अब बी देखो, बी है, यहाँ प्रेजेंट है बट बैंड शो नहीं हो रहा, बी यहाँ प्रेजेंट है तो यहाँ भी बैंड शो नहीं हो रहा, इसका मतलब क्या, बी भी प्रेजेंट होगी जब भी बॉन्ड बैंड शो नहीं हो रहा। देखो यहाँ, देखो यहाँ प्रेजेंट है, बैंड बी प्रोटीन प्रेजेंट है बट बैंड शो हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, दूसरे के कारण हो सकता है। यहाँ देखो प्रेजेंट है बट यहाँ बॉन्ड शो नहीं हो रहा, यानी कि बी भी जहाँ प्रेजेंट है वहाँ भी बॉन्ड शो नहीं हो रहा, बट एक केस में है यहाँ प्रेजेंट शो हो रहा है। ठीक है, बॉन्ड। अब ये देखेंगे सी का क्या केस है, सी के अंदर जब एब्सेंट है, तीनों केस में एब्सेंट है, तो यहाँ तीनों केस में अंदर कोई बैंड शो नहीं हो रहा, बट यहाँ प्रेजेंट है ए प्रोटीन, तो बैंड शो हो रहा है, यहाँ भी प्रेजेंट है बॉन्ड, यहाँ भी प्रेजेंट हो रहा है, बट यहाँ दो केस हो रहा है। इसका मतलब क्या, जब बी के साथ कंबाइन करती है, यानी कि जब डीएनए ए डीएनए के साथ कंबाइन करती है और बी भी एक्स्ट्रा कंबाइन हो, इसका उसका भी मोलिकुलर वेट बढ़ जाता है, तो बढ़ने के कारण ही थोड़ा है एक्स्ट्रा क्या है, बैंड से होगा। ठीक है, यानी ये हो गया। ठीक है, तो ए जब बी के साथ कंबाइन करती है तो उसका एक्स्ट्रा इफेक्ट पड़ जाता है, यहाँ दो बैंडिंग शो हो रहे हैं, बट जब यहाँ क्या है, जब ए प्रेजेंट है और बैंड शो हो रहा है, बट जब सी के साथ कंबाइन करती है तो कोई एक्स्ट्रा शो नहीं हो रहा है, यहाँ तो सेम ही है, यानी कि सीधी सिंपली लैंग्वेज है कि सी का कोई इफेक्ट नहीं हो रहा कहीं भी। ठीक है, हम देखते हैं अब क्वेश्चन के अंदर क्या दिया गया है। यह दिया, प्रोटीन ए पोजेस द डीएनए बाइंडिंग मोटिव। ठीक है, यानी कि डीएनए जहाँ ए प्रेजेंट प्रोटीन वहाँ सारा में बैंड शो रहा है। देखो यहाँ प्रेजेंट, यहाँ भी बैंड, यहाँ प्रेजेंट, यहाँ भी बैंड, यहाँ प्रेजेंट, यहाँ भी बैंड है, इसका मतलब तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है, दूसरा, प्रोटीन बी पोजेस डीएनए बाइंडिंग मोटिव, ये तो है नहीं, क्योंकि यहाँ प्रेजेंट है बी, तो यहाँ बैंड शो नहीं हो रहा, यहाँ प्रेजेंट है, कहाँ बैंड शो रहा है, तो इसका मतलब बी ऑप्शन इसका इनकरेक्ट है। ठीक है, दूसरा देखो, तीसरा देखो, प्रोटीन बी बाइंड टू डीएनए प्रोटीन ए कॉम्प्लेक्स, यानी कि जब इसमें देखो ये सही स्टेटमेंट है, जब ए के डीएनए डीएनए प्लस ए कॉम्प्लेक्स के साथ बी प्रोटीन बाइंड करती है तो बैंड शो हो रहा है, मोटिव शो हो रहा है, इसका मतलब तो करेक्ट है, यानी कि एक्स्ट्रा शो हो रहा है, तो ये सी स्टेटमेंट करेक्ट है। ये देखो, प्रोटीन सी बाइंड टू डीएनए ओनली, जब सी बाइंड करती है डीएनए की, ये सी यहाँ बाइंड कर रही है और यहाँ बाइंड कर रही है और यहाँ बाइंड कर रही है डीएनए के साथ, तो क्या व्हेन प्रोटीन ए इज बॉन्डेड, तो यहाँ तो नहीं हो रही ना, यानी कि ए के साथ बॉन्डिंग कहाँ हो रही है, यहाँ तो हो ही नहीं रही, यानी कि यहाँ प्रेजेंट है तो कहाँ से हो रहा है,
यहाँ प्रेजेंट है, यहाँ प्रेजेंट है, कहाँ से हो रहा है, तो इसका मतलब ये भी गलत स्टेटमेंट है। थर्ड, प्रोटीन सी बाइंड टू डीएनए, जब प्रोटीन सी बाइंड टू डीएनए ओनली, ओनली का मतलब कह रहा है ये व्हेन प्रोटीन ए इज बॉन्डेड, तो ओनली का मतलब कह रहा है ये तो गलत स्टेटमेंट है। ठीक है, या तो इन्होंने कहना था ए विद प्रोटीन सी विद बी के साथ बॉन्डिंग करती है तो बैंड से हो रहा है, ये तो होता था क्योंकि यहाँ देखा गया है। ठीक है, तो ओनली कह रखा है तो ओनली का तो मतलब ही नहीं है यहाँ तो इसका मतलब ये फोर्थ ऑप्शन इज इनकरेक्ट है। तो इसका ऑप्शन क्या था, फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी देखा जाएगा हमने। ठीक है, अब देखो, अपने मान लिया कि वो ए फोर्थ वाला ऑप्शन ठीक है, तो यहाँ तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा ना। ठीक है, तो यहाँ हो सकता है बट ए, फिर वही बात आएगी, तो यही ऑप्शन आएगा करेक्ट, यानी कि दो ये कॉम्बिनेशन में है करेक्ट, तो ये ऑलरेडी हमने चूज कर लिए, तो ए और थर्ड इसका ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा।